भाई ऐसा क्या खा रहा है जो इतनी तगड़ी मसल ग्रोथ हो रही है? ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर सवाल है जो कि लोगों ने मुझसे पूछा जब उन्होंने मेरी बॉडी में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी। ठीक है, तो अब जहाँ बात जिम की हो रही हो वहाँ डाइट की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं दैट गोज हैंड इन हैंड. So, hi there everyone, this is Yatharth and today I'll be talking about the diet which took this guy to this dude. So, without wasting much time, let's get started. अब अगर आपकी बॉडी में सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर आपका डाइजेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में कोई परेशानी नहीं है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आपके लिए जर्नी ऑलरेडी काफ़ी आसान हो गई. क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मेरा लिवर बहुत बुरी कंडीशन पे था, ठीक है, एंड मेरा हीमोग्लोबिन वॉज वेरी डाउन, इट वॉज समथिंग अराउंड 4.5. ठीक है, तो आपके लिए यहाँ काम काफ़ी आसान हो गया. जब मेरी ये कंडीशन थी तब लोगों ने मेरे से कहा था कि आप पहले मसल पुट ऑन करिए फिर आप जिम करिए, ठीक है, विच वॉज कम्प्लीटली यूजलेस. तो मैंने बस ज्वाइन किया. एंड अगर मैं डाइट की बात करूँ तो जो मेरी डाइट होती थी दैट वॉज वेरी सिंपल, अनकैलकुलेटेड डाइट. मैंने आज तक कोई कैलकुलेटेड डाइट फॉलो नहीं करी, बट आजकल हमारे बीच में काफ़ी सारे अच्छे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि अपनी डाइट कैलकुलेट करते हैं एंड वो चीज़ उनकी बॉडी में रिफ्लेक्ट भी होती है. सो दैट्स अ गुड थिंग. बट आई एम हेयर टू केटर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑडियंस विच इज़ अनेबल टू कैलकुलेट देयर डाइट. ठीक है, एक हॉस्टल में रह रहा बच्चा अपनी डाइट कैलकुलेट नहीं कर सकता. एक वर्किंग प्रोफेशनल जिसको टाइम ही नहीं मिलता है वो अपनी डाइट कैलकुलेट नहीं कर सकता. ठीक है, तो मैं ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल डाइट है एंड जिसे कहते हैं ना सात्विक भोजन. ठीक है, तो ये सारे सात्विक खाने में आ गए. सात्विक वर्ड पे मत जाना, दीज आर सिंपल फूड्स. ठीक है, इसमें कोई फ्राइड थिंग नहीं होगी. ओके, बात करते हैं सुबह के खाने की. अब सुबह आने से पहले मैं आपको एक दिन पुरानी रात में लेके चलता हूँ. वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ आपको 100 ग्राम चने, 100 ग्राम मूंग दाल ये पानी में भिगो के रख देनी है ताकि ये सुबह तक अच्छे से मैरिनेट हो जाए एंड आप इसे खा सकें, कच्चा ना रहे वो. ठीक है, सो अब उठ गए सुबह. सबसे पहला आई यूज्ड टू डू वर्कआउट. ठीक है, मैंने आज तक मोस्टली खाली पेट वर्कआउट किया है, एम्प्टी स्टमक वर्कआउट. एंड उसके बाद जब मैं घर जाता था तो वही चने, मूंग दाल, उसमें थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी मूली, क्यूकम्बर इफ इट्स अवेलेबल, एंड थोड़ा सा दही आप वो डाल सकते हैं, एंड विद ब्लैक सॉल्ट एंड अ पिंच ऑफ लेमन फॉर टेस्ट, वो आपके ऊपर है. ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक मील. 40 ग्राम प्रोटीन तो इसमें आपको आराम से मिल जाएगा. एंड इसके साथ व्हाट आई यूज्ड टू टेक अ ग्लास ऑफ बीट रूट जूस. देखो, आई विल बी रिक्वेस्टिंग यू ऑन दिस कि अगर आपके आसपास बीट रूट अवेलेबल है, डेफिनेटली ट्राई टू ऐड दैट थिंग इन योर डाइट. डेफिनेटली उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं. इट्स द किंग ऑफ ऑल जूसेस. फॉरगेट अबाउट पोमोग्रेनेट और एनी अदर टाइप ऑफ जूस. ठीक है ना, दैट्स द किंग ऑफ एवरी सिंगल जूस आउट देयर, बीट रूट जूस. उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. आई विल बी लिस्टिंग फ्यू ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. लाइक वो आपकी स्किन की क्वालिटी बढ़ाता है, वो आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है. ठीक है, इट विल प्रोवाइड यू अ गुड पंप आफ्टर योर वर्कआउट. ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, ब्लड सेल काउंट बढ़ता है एंड मेनी मोर. ठीक है, तो अगर आपने अपनी डाइट में बीट रूट जूस ऐड कर लिया, शुरू में थोड़ा बेकार लगेगा टेस्ट में, ठीक है, बट वंस यू आर यूज्ड टू इट देयर इज नो गोइंग बैक. आप 2 या 3 हफ्तों के बीच में अपनी बॉडी में ऐसा इमेंस चेंज देखेंगे जो कि आपने शायद ही कभी देखा हो. यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी लेवल्स एंड अलग ही लेवल होगा आपका. So if it's available, definitely add it. I regret these days, like I am in the hostel right now, and I regret not having beetroot juice in my daily diet. ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है. I'll recommend you guys, I'll request you guys to add it, and एक बार उसे ट्राई करो and let the magic happen. फर्स्ट मील कंप्लीट करने के बाद अब हम आ गए दोपहर के खाने पे. दोपहर के खाने पे वही हमारा नॉर्मल खाना जो कि हर हिंदुस्तानी परिवार में, हर हिंदुस्तानी घर में आपको मिल जाएगा. दैट वाज दाल, चावल, रोटी, छोले, ठीक है ना, और सैलेड, ये सब चीज़ें हो गई. ठीक है, दाल, चावल, रोटी ये आप आराम से खाइए. एंड ऐड घी इन योर डाइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर आपको तगड़े बनना है तो डेफिनेटली आप घी ऐड कर सकते हैं. सेकेंड मील ख़त्म करने के बाद आई विल बी टॉकिंग अबाउट द थर्ड मील विच will be somewhere around 3:30 to 4:30.
ठीक है, अप्रॉक्स इन द इवनिंग आप ले सकते हैं। सपोज अगर गर्मियों का सीज़न है तो आप वाटरमेलन ऐड कर सकते हैं, क्यूकम्बर्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फ्रूट्स ऐसे हैं जो आपकी बॉडी को फुल भी रखेंगे, आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी रखेंगे एंड आपको काफ़ी टाइम तक भूख नहीं लगेगी इन्हें खाने के बाद, ठीक है। तो इनके भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। ये चीज़ ख़त्म करने के बाद अब आप आराम से जो भी अपना काम करते हैं आप वो अपना काम करिए। फिर आ गए हम लोग रात के खाने। रात में आई विल एडवाइस यू गाइस टू टेक केयर ऑफ वट एवर यू आर ईटिंग इन द नाइट, ठीक है। आप रात में अगर दूध पी रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। वो सुबह आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। वो आपको कैल्शियम प्रोवाइड करेगा। अगर आप जिम जाते हैं, कैल्शियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच शुड बी अवेलेबल इन योर डाइट। उससे आपकी स्लीप क्वालिटी भी बेटर होगी। अगर आप अपनी डाइट में कैल्शियम या अगर अपनी डाइट में आप दूध ऐड कर रहे हैं रात में, तो उससे आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत इंक्रीज होगी, ठीक है ना। आपको अच्छी नींद आएगी। ओके, सो रात में यू कैन हैव एन ओट मील विद सम ड्राई फ्रूट्स, आप ये खा सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी नॉर्मल सब्जी रोटी ये खा सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ बहुत बड़ी मिथ हो जाती है कि भाई रोटी कम खानी चाहिए, चावल ज़्यादा खाने चाहिए अगर हम गेन कर रहे हैं। भाई देखो, मेरा एक अनकैलकुलेटेड स्लोगन रहा है, ठीक है। इसका सीधा मतलब यह है कि अच्छे से खाओ और भारी उठाओ। अच्छे से खाने का मतलब जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जितना आपको लग रहा है आप खा सकते हैं, उससे थोड़ा कम खाइए, बट अच्छे से खाइए। ये नहीं कि आप ये चीज़ छोड़ रहे हैं वो चीज़ छोड़ रहे हैं, ठीक है। पहले मैं ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाता था, बट एक बार जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, देन आई यूज टू सर्च फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स कि हाँ भाई पालक हो गई डाइट में, बहुत अच्छी चीज़ है, ब्लड के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, आपका ब्लड प्योरीफाई करती है। कई सारी चीज़ें, बीन्स हो गई, आप ये ऐड कर सकते हैं। कीवी यू कैन ऐड इन योर डाइट, ठीक है। सेकेंडली यू कैन ऐड सोया चंक्स। काफ़ी सारी मिथ्स हैं इस आइटम को लेके कि सोया चंक से ये हो जाता है वो हो जाता है। कुछ नहीं, 100 ग्राम सोया चंक अगर आप दिन में खा रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। एंड उस 100 ग्राम में अकॉर्डिंग टू मी, या जितना मुझे याद है, शायद 20 ग्राम प्रोटीन आपको मिल सकता है आराम से। दही खा सकते हैं आप अपनी डाइट में, बहुत बढ़िया चीज़ है, आपके स्टमक को भी ठंडा रखेगा एंड अगेन अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। फाइबर के लिए यू कैन गो फॉर क्यूकम्बर्स, यू कैन गो फॉर ब्रोकली इफ़ अवेलेबल, ठीक है। बहुत लोगों को ब्रोकली अवेलेबल नहीं होती है, तो आप देख लीजिए अगर आपको अवेलेबल है, देन यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट। मूंग दाल बहुत बढ़िया चीज़ है। मूंग दाल आप पका के भी खा सकते हैं रोटी के साथ, एंड अगर आपको कच्ची खानी तो उसे आप रात में पानी में भिगो दीजिए, बहुत बेस्ट रहेगी सुबह, ठीक है। एंड बहुत टेस्टी रहती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई बहुत सिंपल, बहुत नॉर्मल। अब मैं यहाँ कोई सत्तू पाउडर या ये सब नहीं कर रहा भाई, ठीक है ना, सत्तू पाउडर ये वो। एंड अगेन आई विल बी बस्टिंग वन ऑफ द मिथ कि भाई वे प्रोटीन तुमने नहीं लिया है, कुछ खराब है क्या उसमें। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 70% वे प्रोटीन्स की जो कंपनियां हैं उसमें पेस्टिसाइड्स मिले हैं, ठीक है। तो वे प्रोटीन लेना बुरी बात नहीं है। अगर आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर वे प्रोटीन। अब यथार्थ भाई इतना ही अच्छा है वे प्रोटीन, तो तुमने क्यों नहीं लिया। द थिंग इज, देखो मेरा कभी ऐसा सच मन नहीं किया, एक बार किया था, बट फिर मेरा मन किया कि नहीं, अभी नेचुरली है वो भी, पर हाँ, बट अभी ऐसे मेस के खाने पे जितनी बन सकती है, जितनी लिमिट एक्सीड कर सकते हो वहाँ तक ले जाओ, तो मेरी ये थिंकिंग है। वरना अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं, आपकी बॉडी बेटर बन सकती है, आपकी बॉडी जल्दी बन सकती है, बट चूज वाइजली वट एवर ब्रांड प्रोटीन आर यू टेकिंग, ठीक है। तो प्रोटीन आप ले सकते हैं अगर आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है वे प्रोटीन तक। एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन सब पे मत पहुंच जाना, वो अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस इन द डे, हैव अ ग्रेट डे। इफ यू आर वॉचिंग दिस इन द नाइट, हैव अ गुड नाइट। बाय। और खाना खाओ अच्छे से, कैलकुलेट कुछ नहीं होता भाई, बड़े हो जाना तब कैलकुलेट करना।